हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज जो है क्लास 8 के यानी कि पलाई चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि जो है कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। यानी कि क्लास 8 का ये एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहा था वो लाए हैं और फॉर्मेट जो अच्छा करके दे रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, शरीर को जैविक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? शरीर को जैविक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? यानी कि ऊर्जा मतलब शक्ति, ठीक है? तो भोजन से। कहाँ से? जब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो क्या हम लोग को ऊर्जा मिल पाएंगे? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, भोजन। चलिए अगला प्रश्न। बड़े पैमाने पर उगाए गए एक ही किस्म के पौधे को क्या कहते हैं? बड़े पैमाने पर उगाए गए एक ही किस्म के पौधे को क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। वर्षा ऋतु यानी जून से सितंबर में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? ठीक है, जून से सितंबर। तो याद रखना, देखिएगा ये ज्यादा बारिश वाला जो है, तो याद रखना ये खरीफ फसल। जैसे कि आपका इसमें एग्जांपल लिख लीजिएगा, धान, ठीक है, और मक्का। ये सब क्या है? ये सब खरीफ फसल है, ठीक है। तो धान की खेती जो है की जाती है खरीफ फसल में, ठीक है। तो और ये याद रख लीजिएगा कब, तो रखना जून से सितंबर। अगला प्रश्न। भारत में मानसून या वर्षा ऋतु के समय मुख्य रूप कब से कब तक जो है होती है? यानी वर्षा मानसून जो है कब से कब तक? तो याद रखना ये जो है आपका जून से, ठीक है, जून से भारत में जो है मानसून आना यानी कि बारिश जो है आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और ये सितंबर तक चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और सबसे पहले जून में कहाँ भारत में कहाँ आता है? तो केरल में, याद रख लीजिएगा, ठीक है, मानसून सबसे पहले। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी खरीफ फसल है जिसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो सबसे ज्यादा इसमें बोलिए पानी, मतलब पानी सबसे ज्यादा किसमें लगता है? तो धान में लगता है। ऑफिशियली आप लोग जो है डेली लाइफ में देखते होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा, यानी सी नंबर। चलिए। शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलों को फसलें क्या कहलाती है? तो ये तो आप लोग जानते हैं, रबी फसल। क्या? रबी फसल। रबी फसल में कौन? जैसे कि गेहूं, यानी ठंडी दिन में जो उगाया जाता है, ठीक है, जैसे गेहूं, ये सब, ठीक है। तो इसमें थोड़ा पानी कम लगता है, हालांकि बहुत कम पानी लगता है धान के मुकाबले। चलिए अगला प्रश्न। रबी फसलों के लिए अनुकूल समय कौन सा माना जाता है? रबी फसल के लिए, या रबी फसल मतलब गेहूं, ठीक है, गेहूं के फसल के लिए याद रखना ये अक्टूबर से मार्च तक। कहाँ तक? अक्टूबर से मार्च तक। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, तो अभी रबी फसल का जो है सीजन चल रहा है, ये लास्ट मंथ है। अभी देखिएगा कटेगा अब ये सब गेहूं, ठीक है, यानी सरसों वो ये सब जितने भी है। चलिए अगला प्रश्न। कम तापमान की आवश्यकताओं के कारण इनमें से कौन सी एक रबी फसल है? ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है, देखिए कि ठंडी दिन में उगाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, अभी देखिएगा मटर जो है अभी कहीं कहीं जो है कट रहा होगा, ठीक है, मार्च में जो है कट रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। मिट्टी को ढीला करने और उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिट्टी को ढीला करने और उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना ये इसे क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। देखिएगा ट्रैक्टर जो है लड़ते पलटते हैं कि नहीं, तो इसी को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। 10 नंबर है कि मिट्टी, सवाल क्या कर रहा है, मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए किसी भारी औजार का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग क्या आता है? याद रखना, हाँ, पाटल का। क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटल। यानी कि मतलब आप कह सकते हैं कि कुदाल जो हम लोग कहते हैं, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न। और उसमें ये भी आ सकता है, गड़ा क्या क्या कहते हैं वो, यार नहीं आ रहा है, मतलब वो जो है बड़े बड़े मिट्टी को जो काटते हैं, सब्बल क्या कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है 11वां नंबर का, अगर है फसल उगाने की दिशा में सबसे पहला कदम कौन सा है? फसल जो उगाते हैं सबसे पहला जो है कदम कौन सा है? तो याद रखना, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं जो फसल उगाते हैं, तो याद रखना सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मिट्टी को पोला करने से उसमें क्या मिलता है जो पौधे के लिए लाभदायक है? तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा? ह्यूमस मिलता है। क्या मिलता है? ह्यूमस, मिट्टी को यानी कि पोला करने में उसका क्या मिलता है? तो याद रखना ह्यूमस मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न, मतलब कि इसका मतलब आप पोला नहीं जानते, मिट्टी को जो जोतते हैं, अलटते उलटते पलटते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मिट्टी की मिट्टी की खोई हुई उर्वरता और पोषण तत्वों को वापस लाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो खाद और उर्वरक, यानी कि अगर जो उर्वरता खत्म हो जाती है तो उसमें जो है खाद और उर्वरता मिलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन काल से ही बैलों की मदद से जुताई के लिए किस यंत्र का उपयोग होता आ रहा है? प्राचीन काल में जो पहले जो है बैलों की मदद से क्या क्या कराया जाता था? तो याद रखना ये हल, ठीक है, यानी कि बैलों में जो बीच में क्या करता था, पहले बांध दिया जाता था, उसके बाद जो है उसको खेत को जुताई करता था, ठीक है। अब तो ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, सीड ड्रिल कल्टीवेटर तो बाद में आया है, लेकिन पुराने जो है बहुत सालों से चले आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, हल का वह लंबा लकड़ी का हिस्सा क्या कहलाता है? इसमें मुख्य ढांचा बना होता है, यानी कि हल जिसमें लगा हुआ रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना उसे हल शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। इस आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है। यानी फर्स्ट चैप्टर है, तो सभी चैप्टर को देखेंगे इसी प्रकार जितने भी ऑब्जेक्टिव बनता है। तो इसीलिए जो है वीडियो को जो है अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपसे मिस ना हो जाए। चलिए अगला प्रश्न, आज का ट्रैक्टर के पीछे किस यंत्र को लगाकर समय और श्रम की बचत की जाती है? तो याद रखना कल्टीवेटर, ठीक है, जैसे कि इस तरह लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसी को कल्टीवेटर कहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर ट्रैक्टर से जोतता है, इसी को कल्टीवेटर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, बीजों को निश्चित दूरी और गहराई पर बोने के लिए किस आधुनिक मशीन का उपयोग होता है? बीजों को निश्चित दूरी और गहराई पर बोने के लिए किस आधुनिक मशीनों का उपयोग होता है? तो याद रखना सीड ड्रिल। क्या उपयोग होता है? सीड ड्रिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीड ड्रिल होगा, ठीक है। बीजों को निश्चित दूरी और गहराई पर बोने की आधुनिक मशीन है। चलिए अगला प्रश्न, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, ये किसके अपघटन से बनता है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, ये किसके अपघटन से बनता है? तो याद रखना ये जैविक पदार्थ, ठीक है, ये जैविक पदार्थ यानी कि फालतू से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, उर्वरता रासायनिक पदार्थ है, ये कहाँ तैयारी के लिए तैयार किए जाते हैं, सॉरी, उर्वरक जो है रासायनिक पदार्थ है, ये कहाँ तैयार किए जाते हैं? तो याद रखना उर्वरक जो है वो फैक्ट्रियों में जो है इसे जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। खाद को आप जो है अपने से जैसे कि धूल कण मिट्टी जैसे कि सब जो है गोबर दे के जो है खाद बनाया जाता है, लेकिन फैक्ट्रियों में उर्वरक जो है बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं? इनमें से कौन से जो है रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं? तो याद रखना रासायनिक उर्वरक
इसमें यूरिया देखिए, पोटाश, ये सब खाद है ना जो मिलता है बाजार में, ये सब जो है उद्योगों में, कंपनियों में बनाया जाता है, ठीक है? तो ये सब इसका सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है? सब इसका सही है, ठीक है? क्योंकि ये सब क्या है, फैक्ट्रियों में बनाने वाला है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। कचरे को सड़ाकर खाद में बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना। यानी कचरे को सड़ाकर खाद में बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मनुष्य नहीं करता है, खेत में जो है गोबर देता है, उसके बाद उसको सड़ा-गला के खाद बनाया जाता है। ये जो है, ये प्राचीन यानी पहले से किया जा रहा है, ठीक है? लेकिन आजकल के दौर में क्या करने लगा, अब जो है फैक्ट्रियों से खाद बना के उसे खेत में डाला जा रहा है। जैसे कि आपका हो गया यूरिया, पोटाश, ये सब। चलिए 22 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि केंचुआ के मदद से तैयार की गई खाद को क्या कहते हैं? केंचुआ की मदद से तैयार की गई खाद को क्या कहते हैं? ठीक है? तो याद रखना, ये वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुआ किसानों का मित्र भी इसे कहते हैं, ठीक है? केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहते हैं, का मित्र, किसानों का मित्र भी कहते हैं, ठीक है? ठीक है, इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है? एकदम मस्त अच्छा फॉर्मेट में मिलेगा। बस कुछ नहीं करना है, मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग जो है मैसेज कीजिएगा, ठीक है? आपको जो है पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है? एकदम फ्री में, ताकि जो आपको उतारने में बिल्कुल भी, अपना अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। उर्वरक मुख्य रूप से मिट्टी को कौन से पोषक तत्व प्रदान करते हैं? ठीक है, उर्वरक यानी कि आपका जो है रासायनिक खाद, ठीक है? उर्वरक मुख्य रूप से मिट्टी को कौन से तत्व प्रदान करता है? याद रखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों जो है सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी होगा तब, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। मिट्टी की बनावट में सुधार और जल धारण क्षमता बढ़ाने में क्या सहायक है? मिट्टी की बनावट में सुधार और जल धारण क्षमता को बढ़ाने में क्या सहायक है? तो याद रखना, क्या सहायक है? तो याद रखना, ये खाद हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मिट्टी की बनावट सुधार और जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है, ठीक है? यानी गोबर देते हैं जो खेत में। निश्चित अंतराल पर फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना क्या कहलाता है? निश्चित अंतराल में फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना क्या कहलाता है? तो याद रखना, इसे क्या कहलाता है? सिंचाई। इसे क्या कहते हैं? सिंचाई। नेक्स्ट। इनमें से सिंचाई के पारंपरिक यानी पुराने साधन कौन से हैं? तो याद रखना, मोट और रहट, ढेकली, चैम पंप या सभी। तो इसका सभी आंसर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? इस सिंचाई तंत्र में पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। तो याद रखना, आप लोग देखे होंगे ऐसे ऐसे करके जो है पौधा जैसे कि यहाँ उगा हुआ है, इस तरह पौधा रहता है। उसके बाद इस तरीके से यानी कि पाइप रहता होगा, ठीक है? उसके बाद जो है जड़ों में पानी देता है डायरेक्ट ऐसे ऐसे से। तो इस ये ड्रिप सिंचाई क्या है? ड्रिप सिंचाई, ठीक है? डायरेक्ट एकदम जड़ों में पानी जाता है। नेक्स्ट 28 नंबर। ड्रिप विधि किन, देखिए क्या कर रहा है, ड्रिप विधि किन क्षेत्रों और पौधों के लिए एक वरदान साबित हुई है? तो याद रखना, ये जो है फलदार पौधों और पानी की कमी वाले क्षेत्र में, ठीक है? ड्रिप सिंचाई क्या होता है? एकदम डायरेक्ट जड़ में पानी जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। 29 नंबर क्या कह रहा है कि ऊंची नीची, ठीक है, यानी असमतल जमीन के लिए कौन सी सिंचाई तंत्र जो है सबसे बेहतर काम करता है? तो याद रखना, क्या काम करता है? तो याद रखना, छिड़काव तंत्र, ठीक है? आपका जो है इस तरीके से, इस तरह से, यानी ये यहाँ पर पौधा है,
यही तो। चलिए नेक्स्ट, फसल के साथ अपने आप उगने वाला अवांछित जंगली पौधों को क्या कहते हैं? तो याद रखना इसे खरपतवार कहते हैं, यानी कि फसल के साथ साथ वो जो घास पत्र ये सब निकल जाता है, ठीक है, उसे खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट, फसल को पूर्ण पोषण मिले इसके लिए खरपतवार को हटाने का क्या कहलाता है? यानी कि उसको हटाने को क्या कहते हैं? तो याद रखना उसे निराई कहते हैं, ठीक है। खरपतवार को नष्ट करने के लिए किस प्रसिद्ध रसायन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना उसको जो है हटाने के लिए तो 2,4-D का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको छिड़कने से फिर खरपतवार जो है तो मर जाते हैं। फसल के पक जाने के बाद उसे काटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना उसे कटाई कहा जाता है। अनाज देखिए अगला सवाल, अनाज के दानों को ठंडक से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? याद रखना उसे थ्रेसिंग कहते हैं। चलिए, वो कौन सी मशीन है जो हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का काम एक साथ करती है? तो ऐसा कौन सा है? तो याद रखना उसे क्या कहते हैं? कंबाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबाइन कहते हैं, ठीक है। ये मशीन के हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का जो है एक काम एक साथ करती है। नेक्स्ट, 36 नंबर कह रहा है कि हवा की मदद से दानों और भूसे को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना क्या हो जाएगा? इसे बिन बोई कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ओसाई, जैसे कि ऐसे यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर सूप है, इसको जो है कोई आदमी इसे उड़ा रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है हवा से क्या कर रहा है? इधर उड़ रहा है, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? बिन बोइंग यानी ओसाई कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत के विभिन्न राज्य भारत के विभिन्न राज्यों में फसल काटने के अवसर पर कौन से त्योहार मनाते हैं? भारत के विभिन्न राज्यों में फसल काटने के अवसर पर कौन से त्योहार जो है मनाते हैं? तो याद रखना इसे देखिए पोंगम, बैसाखी, होली, दिवाली या बिहू और नवम, देखिए सभी हो जाएगा इसका, नहीं करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी सही है इसका। अनाज को सुरक्षित रखने से पहले उसे धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? तो याद रखना उसे धूप में सुखाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसकी जो है नमक नमी और जो है कवक से बचाने के लिए, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, खोपड़ी लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अनाज को बड़े पैमाने पर सुरक्षित रखने के लिए किन ऊंचे बेलनाकार बर्तनों का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना साइलों के उपयोग किया जाता है। क्या कहता है? साइलों के उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग जो है कोठी कहते हैं। घरों में देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि घरों में अनाज को कीटों से बचाने के लिए किन पत्तियों का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना नीम की पत्तियों का, ठीक है। घरों में या फार्म पर पशुओं को पालना और उनकी देखभाल करना क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। क्या कहलाता है? पशुपालन। मछली का तेल किस विटामिन का एक प्रमुख स्रोत है? मछली का तेल जो है किस विटामिन का एक प्रमुख स्रोत है? याद रखना विटामिन डी का जो है प्रमुख स्रोत है। मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा क्या है? मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा क्या है? तो 43 नंबर का क्या हो जाएगा? तो याद रखना प्राकृतिक खाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैविक पदार्थ यानी जैव प्राकृतिक खाद का आपका हो गया गोबर। उसको जो है खेत में और ये लगता है कि माइक तो जो है ना चार्ज खत्म हो गया था, तो लगा रहे हैं।
एक मिनट। प्रश्न तो ऐसे ही चला गया। अब जो है अब आ जाए। देखिए प्राकृतिक खाद किसे कहते हैं? गोबर। क्या कहते हैं? गोबर। ठीक है। गोबर जो है आपका प्राकृतिक खाद हो गया। ठीक है। इससे क्या करते हैं? जैविक खाद जो है पदार्थ बनाते हैं। नेक्स्ट। हल का वह त्रिकोणीय लोहे का हिस्सा जो मिट्टी को चीरता है उसे क्या कहलाता है? तो याद रखना उसे क्या कहलाता है? फाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फाल। जो मिट्टी को जो है चीरता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? पौधों के लिए आवश्यक 3 प्रमुख पोषक तत्व यानी कि NPK का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ क्या है? N से आपका हो गया आपका नाइट्रोजन, उसके बाद P से फास्फोरस और K से आपका क्या हो गया? K से आपका पोटेशियम हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा कहाँ पे है, तो A नंबर इसका यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। खेत में बार बार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? खेत में बार बार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? याद रखना पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है। देखिए बार बार जो एक ही फसल आप उगाएंगे तो उसका जो है ना मतलब उर्वरता खत्म होते जाएंगे। ठीक है। चलिए इसीलिए जो है चेंज चेंज करके बोलते हैं कि खेती करनी चाहिए। कभी धान, कभी गेहूं, कभी ये, कभी वो, कभी मक्का। इस तरह करने से उसकी पोषक तत्व बनी रहती है। नेक्स्ट। अब जो है कुछ प्रश्न 50 महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है। और इसका अगर PDF चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हम PDF आपको जो है भेज देंगे। ठीक है। दालों के पौधों की जड़ों की गांठों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो 47 नंबर का क्या हो जाएगा? तो याद रखना राइबोजियम। क्या हो जाएगा? राइबोजियम। राइबोजियम बैक्टीरिया का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना इसका मुख्य कार्य नाइट्रोजन को जो है क्या करना? स्थिरीकरण। नेक्स्ट। उर्वरक किसके द्वारा निर्मित होते हैं? उर्वरक जो है किसके द्वारा जो है निर्मित होते हैं? तो याद रखना इंसानों द्वारा और फैक्ट्रियों द्वारा। तो इंसानों यानी कि B नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये उर्वरक जो है रासायनिक कारखानों में इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। अब ये है आज का लास्ट प्रश्न। मिट्टी की जुताई या उसे पलटने से पोषक तत्व कहाँ आ जाते हैं? तो याद रखना तो उसको पलटने से मिट्टी की सतह यानी ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। क्या आते हैं? ऊपर आता है। ये था जो है क्लास 8 का यानी कि फर्स्ट चैप्टर का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव बनता है उसे जो हम बना के अच्छा फॉर्मेट में दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड में। ठीक है। और जो है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो जो है आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसका अगर PDF चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हम फ्री में आपको जो है PDF दे देंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।